भाई दौर कोई भी हो, भारत की महिलाओं को गहनों का शौक तो हमेशा से रहा है। पर अभी जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है भाई, खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ रहा है। बट लास्ट 3 दिनों से गोल्ड में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो क्या गोल्ड खरीदने का टाइम वापस से आ गया है या अभी थोड़ा वेट करना चाहिए? तो चलो एक इन्वेस्टर और एक कस्टमर दोनों की नज़रों से देखती हूँ। मैं राकेश शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल मनी रूट्स पे। डिस्क्लेमर आपको पता ही है, किसी भी वीडियो में दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से होती है, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बेसिकली गोल्ड और सिल्वर का प्राइस ग्लोबल मार्केट क्लोज को फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक देश में गोल्ड की डिमांड बढ़ गई तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर गोल्ड की डिमांड घट गई तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है कि गोल्ड और सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है या घट रही है, उसी हिसाब से इनके प्राइस भी बढ़ते या घटते रहते हैं। तो चलिए हम ग्लोबल लेवल पे देखते हैं कि गोल्ड और सिल्वर को लेकर मार्केट में क्या रुझान चल रहे हैं। पहला है टेक्निकल करेक्शन व्यू। वेंटेज के एनालिस्ट का कहना है कि गोल्ड अभी एक इलास्टिक बैंड की तरह बिहेव कर रहा है। ओवर स्ट्रेस रैली के बाद थोड़ा सा स्नैप बैक हो रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा गिर सकता है, लेकिन फंडामेंटल डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। दूसरा है ईटीएफ आउटफ्लो का इम्पैक्ट। ब्लूमबर्ग डेटा के हिसाब से लास्ट कुछ महीनों से गोल्ड ईटीएफ में भारी भरकम आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। ये इंडिकेट करता है कि कुछ इन्वेस्टर्स अब प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ये भी एक वजह हो सकती है गोल्ड का प्राइस गिरने की। तीसरा है ग्लोबल प्राइस इन्फ्लुएंस। ये तो आपको पता ही है कि गोल्ड का प्राइस अभी $4300 पर ऑन्स के ऊपर चला गया था, और अगर आप आरएसआई इंडिकेटर में भी देखोगे तो ये ओवरबॉट की कंडीशन पे था। तो इसीलिए कई सारे ट्रेडर्स ने वहां पे इसे सेल कर दिया। और आपको पता ही है कि यूएस डॉलर स्ट्रेंथन होने की वजह से भी गोल्ड का प्राइस गिर सकता है। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म व्यू। भाई सभी एनालिस्ट का एक ही मत है कि भले ही शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट देखने को मिले, बट लॉन्ग टर्म में चाहे इन्फ्लेशन हो, करेंसी वीक पड़े या कुछ भी हो, गोल्ड और सिल्वर एक सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, वो भी ग्रोथ के साथ। तो भाई सवाल ये है कि इसमें करना क्या है, बाय करें या सेल? तो देखो, कुछ एनालिस्ट का मानना है कि अभी गोल्ड 1.5 लाख पे जा सकता है, और कुछ का मानना है कि ये 80,000 पे आ सकता है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि अगर ये 1.5 लाख पे जाता है तो फ्यूचर सेल कर दूंगी, और अगर 80,000 पे आता है तो आपको पता ही है कि मैं इंडियन वुमेन हूँ तो ज्वेलरी खरीदना पसंद करूंगी। पर ये मेरा व्यू है, आप क्या करने की सोच रहे हो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलते हैं, धन्यवाद।